हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्नेक बाइट मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बीच में डिफरेंस, इंडिया में पॉइजनस स्नेक्स कौन से होते हैं, स्नेक वेनम, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्नेक बाइट, फर्स्ट एड और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सब टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ वर्कर्स के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। स्नेक बाइट एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ट्रॉपिकल रीजन्स की, पर्टिकुलरली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज सिचुएटेड इन अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया एंड लैटिन अमेरिका। बच्चों के साथ हाई इंसिडेंट रेट्स हैं और बच्चों पर सीवियर इफेक्ट्स पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। बच्चों का बॉडी मास कम होता है, इसलिए बच्चों पर सीवियरली इफेक्ट होता है। इंडिया में 236 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से मोस्टली नॉन वेनमस हैं। नॉन वेनमस में के बाइट से मोस्टली पैनिक रिएक्शन और लोकल इंजरी होती है, पर वो बाइट्स पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। द बिग फोर 13 नॉन स्पीशीज़ वेनमस हैं 236 स्पीशीज़ में, और उनमें से 4 स्पीशीज़ कॉमन कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, कॉमन ग्रेट, इनको हम बिग फोर भी कहते हैं और ये हाईली वेनमस हैं और ज़्यादातर पॉइजनस बाइट्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं स्नेक्स की फैमिली के बारे में। एलेपिडी ये लार्जेस्ट फैमिली है सांपों की। इसमें कोबरा, क्रेट्स, कोरल स्नेक्स आते हैं और इसमें फैंग्स छोटे छोटे होते हैं। कोबरा तो हम सब ने देखा होता है और कोबरा का हुड होता है। कॉमन क्रेट का आइडेंटिफिकेशन मार्क है पेयर्ड वाइट बैंड्स। वाइपरिडे फैमिली, इनमें फैंग्स लंबे होते हैं और अपर जॉ में फोल्डेड होते हैं और इरेक्ट हो जाते हैं बाइट होने पर। वाइपर्स में रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, पिट वाइपर्स इसमें आते हैं। रसल वाइपर का आइडेंटिफिकेशन मार्क ब्लैक एज्ड आलमंड और चेन शेप्ड मार्क होते हैं। पिट वाइपर का आइडेंटिफिकेशन मार्क लार्ज प्लेटेड स्केल्स हेड पर होते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर पर एरो शेप्ड मार्क होते हैं हेड पर। रसल वाइपर का वेनम हेमोटॉक्सिक होता है, साथ ही न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स भी आते हैं। पिट वाइपर का वेनम हीमोटॉक्सिक वेनम होता है और लेट ऑनसेट एनवेनोमेशन पर रीनल फेलियर वर्क करता है। हाइड्रोफिडे स्नेक्स टी स्नेक्स होते हैं और इसका वेनम मायोटॉक्सिक होता है। अब हम पॉइजनस स्नेक्स और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के आइडेंटिफिकेशन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पॉइजनस स्नेक्स में हेड ट्रायंगल शेप्ड और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में हेड जो होता है राउंडेड होता है। पॉइजनस स्नेक्स में प्यूपल एलिप्टिकल शेप्ड होते हैं और फैंग्स और पिट्स प्रेजेंट होते हैं बायलेटरली। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में प्यूपल राउंडेड होते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में एनल प्लेट के बाद डुअल रो स्केल्स होते हैं और पॉइजनस स्नेक्स में एनल प्लेट के बाद सिंगल रो स्केल्स होते हैं। वेनमस स्नेक्स में फैंग मार्क्स का अपीयरेंस 2 पंक्चर वुंड्स जैसा होता है और नॉन वेनमस स्नेक्स में पैरेलल आर्क शेप्ड बाइट होता है। अब स्नेक वेनम के बारे में बात करते हैं। स्नेक वेनम जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है और ये पीएच में एसिडिक होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.030 से लेकर 1.070 तक होता है। सूखने पर ये फाइन नीडल्ड क्रिस्टल फॉर्म करता है और यह वाटर सॉल्युबल होता है। वेनमस इंजेक्शन से सेल फंक्शन डिजनरेशन होता है और कैपिलरी अब्जॉर्प्शन होने पर यह ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स में अब्जॉर्ब होते ही ये टारगेट ऑर्गन पर सिस्टमिक इफेक्ट दिखाता है। स्नेक वेनम में सीवियर प्रोटीएज और प्रोटीन्स होते हैं जो कि हीमोलिसिस करते हैं। फॉस्फेट लाइपेस A2 जो कि मायोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और वैस्कुलर परमिलिटी को बढ़ाता है। हाइलुरोनिडेज ये लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है और 2 टाइप्स के न्यूरोटॉक्सिन्स भी होते हैं। पहला है अल्फा बंगारोटॉक्सिन और दूसरा है बीटा बंगारोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिक पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। यह निकोटिनिक एसिटिल क्लोरीन रिसेप्टर्स पर बाइंड करके एसिटिल कोलिन का डीपोलराइजिंग एक्शन को रोकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट न्यूरोटॉक्सिन का यही है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन कोलिनर्जिक सिनेप्सिस को ये प्रिवेंट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में इंटरफेयर करके मसल पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर और एस्फैक्सिएशन से डेथ करता है। हीमोटॉक्सिक कार्डियोवैस्कुलर डैमेज, नेक्रोसिस, हाइपोवॉलेमिक शॉक, एडिमा और सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज करता है। क्लिनिकल फीचर्स में कभी कभी सांप ऊपर से काटकर चला जाता है जिसे ड्राई बाइट कहते हैं। मतलब कि सांप वेनम इंजेक्ट नहीं करता है और ऊपर से काट कर चला जाता है। उसमें पेशेंट को एंजाइटी होती है और घबराहट से पेशेंट कोलैप्स कर जाता है और उसका हार्ट रेट कम भी देखा जाता है।
इमीडिएट सिम्टम्स में बर्निंग, बर्स्टिंग और थ्रोम्बिंग पेन होता है साइट ऑफ बाइट पे। लोकल स्वेलिंग that gradually extends proximally up to the bitten limb and tender and painful enlargement of the lymph nodes देखा जाता है। Lymphadenitis, inflammation, bleeding from the fang marks, blistering at the site of bite, local infection, abscess formation, necrosis देखा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में सिस्टमिक एनवेनमिंग पर नोजिया, वॉमिटिंग, मलेज, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, ड्राउजीनेस और प्रोस्ट्रेशन देखा जाता है। कार्डियोवास्कुलर फीचर्स में हाइपोटेंशन, सिनकोप, कोलैप्स, शॉक, कार्डियक अरिथमियाज और मायोकार्डियल डैमेज देखा जाता है। जनरलाइज्ड इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी में फेशियल, पेरिऑर्बिटल, कंजक्टाइवल एडिमा देखा जाता है। प्लूरल पेरिकार्डियल एफ्यूजन्स, पल्मनरी एडिमा, मैसिव एल्ब्यूमिनेरिया, हीमोकंसंट्रेशन देखा जाता है। ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में लोकल ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस सिस्टमिक ब्लीडिंग, गम्स में से ब्लीडिंग होना, एपिस्टेक्सिस, हीमोटाइसिस और सब एरेक्नॉइड हेमरेज देखा जाता है। न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स में बायलेटरल टोसिस, एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, डिसेंडिंग पैरालिसिस प्रोग्रेसिंग टू जनरलाइज्ड फ्लैसिड पैरालिसिस देखा जाता है। और जनरलाइज्ड रैप्डोमाइलोसिस में मस्कुलर स्टिफनेस, टेंडरनेस, पेनफुल ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग, ट्राइस्मस और डार्क ब्राउन यूरिन देखी जाती है। अक्यूट किडनी इंजरी में लो बैक पेन, हेमाटूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिनूरिया, ओलिगोनूरिया, एन्यूरिया और यूरेमिया देखा जाता है। और पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी में अक्यूट शॉक हाइपोग्लाइसीमिया, क्रोनिक वीकनेस, लॉस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लॉस ऑफ लिबिडो, एमनोरिया, टेस्टिकुलर एट्रोपी और हाइपोथायराइडिज्म देखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड ऑफ स्नेक बाइट। इसमें हमें याद रखना है कैरी नो राइट। कैरी का मतलब है पेशेंट को एकदम इम्बोबलाइज पोजीशन में रखना है। पेशेंट को किसी प्रकार की हलचल नहीं करनी है। मान लीजिए अगर हाथ पैर में काटा है तो उस भाग को नहीं हिलाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की हलचल ब्लड सर्कुलेशन जल्दी होता है और ब्लड में जहर जल्दी फैलता है। नो मतलब होता है किसी प्रकार से बांधना नहीं है, कट नहीं लगाना है, ना ही खून चूसना है, साबुन वगैरह जैसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देना है, हर्बल रेमेडी का यूज़ नहीं करना है और किसी प्रकार की दवा नहीं देनी है। प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इनिशियल मैनेजमेंट में एयरवे, ब्रीदिंग और शॉक मैनेजमेंट किया जाता है। टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है, स्नेक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, स्नेक ने कब काटा है वो भी पूछा जाता है, आईवी एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आइडेंटिफिकेशन, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखा जाता है। इमरजेंसी में एंटीबायोटिक दिया जाता है, सीपीआर दिया जाता है। अगर सेलुलाइटिस और लोकल नेक्रोसिस प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, फिब्रोनोजन कंसंट्रेशन, 20 मिनट क्लॉटिंग टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, बायोकेमिस्ट्री जैसे कि यूरिया और सोडियम देखा जाता है। ईसीजी, एक्सरे और सोनोग्राफी कराई जाती है और एलाइजा टेस्ट स्नेक स्पीशीज कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। 20 मिनट WBC टेस्ट क्या है? ये टेस्ट ये देखने के लिए किया जाता है कि पेशेंट के ब्लड में वेनम है कि नहीं। इसमें पेशेंट से कुछ मिलीलीटर फ्रेश वेनमस ब्लड को लेकर साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब में निकालकर एक रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है लगभग 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब को हल्के से टिल्ट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि ब्लड कोएगुलेट हुआ है कि नहीं या फिर ब्लड लिक्विड कंसिस्टेंसी में है। अगर ब्लड कोएगुलेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड में वेनम नहीं है, और अगर ब्लड जो है अभी भी लिक्विड कंसिस्टेंसी में है तो इसका मतलब है कि ब्लड में वेनम प्रेजेंट है। पेन मैनेजमेंट में हमें एस्पिरिन और एनसेड्स नहीं देने हैं। ट्रीटमेंट फेज में हम ASV देते हैं, यानी कि एंटी स्नेक वेनम। एंटी स्नेक वेनम को एनवेनोमिनेशन के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। A snake venom is an immunoglobulin which is purified from plasma of a horse, mule, or donkey or sheep that has been immunized with the venom of one or more species of snake. इंडिया में पॉलीवैलेंट ASV रखा जाता है जो कि बिग 4 के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ASV लिक्विड और लाइपोहाइलाइज्ड फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है और लिक्विड की शेल्फ लाइफ है, लिक्विड ASV की शेल्फ लाइफ है 2 ईयर शेल्फ लाइफ,
और लाइपोहेलस की शेल्फ लाइफ है 5 साल। एंटी स्नेक वेनम लोकल टॉक्सिसिटी, यानी कि जब सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग आने लगती है, हीमोडायनामिक और रेस्पिरेटरी अनस्टेबिलिटी, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हीमोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी में दिया जाता है। लाइपोहेलस जेएसवी को 10 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर के साथ मिलाया जाता है पर एम्प्यूल और आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। इनिशियल डोज में 8 से 10 वाइल्स बच्चों, अडल्ट्स और प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है। कॉमन क्रेट में 100 ml ASV, रसल वाइपर में 100 ml ASV, सॉ स्केल वाइपर में 50 ml ASV और इंडियन कोबरा में 100 ml ASV दिया जाता है। रिपीट डोजेस तब दी जाती हैं जब परसिस्टेंस और रीअकरेंस ऑफ ब्लड इनकॉगुलेबिलिटी 6 घंटे के बाद भी प्रेजेंट रहती है, या फिर ब्लीडिंग हो रही हो 1 से 2 घंटे के बाद भी ASV एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। डेटोरिएटिंग न्यूरोटॉक्सिक कार्डियोवैस्कुलर साइंस और में ASV की इनिशियल डोज एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी ASV को दिया जाता है। ASV की मैक्सिमम डोज है 25 वाइल्स। ASV रिएक्शन में हाइड्रोकोर्टिसोन और उसमें एंटीहिस्टामिन का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोकोर्टिसोन की जो क्वांटिटी होती है वो है 100 mg और 0.25 से 0.3 मिलीग्राम एड्रेनालिन सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। नियोस्टिग्माइन ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन में जैसे कि कोबरा का वेनम होता है उसमें इफेक्टिव होता है। इसको देने से टोसिस और वेंटिलेटरी कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और एडिशनल सपोर्टिव केयर में जब रेस्पिरेटरी फेलियर देखा जाता है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है। सिग्निफिकेंट ब्रीडिंग में FFP और क्रायो प्रेसिपिटेट का यूज़ किया जाता है। शॉक में इनोट्रोपिक सपोर्ट का यूज़ किया जाता है। रीनल फेलियर में हीमोडायलिसिस का यूज़ किया जाता है और कंपार्टमेंट सिंड्रोम में फेसियोटॉमी का यूज़ किया जाता है और वुंड नेक्रोसिस में सर्जिकल डेब्रीमेंट का यूज़ किया जाता है। स्नेक बाइट प्रिवेंशन में हमेशा जब भी बाहर जाएं अंधेरे में तो टॉर्च का यूज़ करें और ज़मीन पे सोना जहाँ तक है अवॉइड करें। मॉस्किटो नेट का यूज़ करें और जहाँ पर बहुत सारा कचरा जमा होता है उन सब जगहों को हमें साफ़ करना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों ये तो था स्नेक बाइट मैनेजमेंट। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा जो है वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए।